Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो हमारे पास क्वेश्चन लेफ्ट थे, ओके, उसको हम कंप्लीट करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। ओके, क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, एक कोच है यहाँ पे क्रिकेट की, ठीक है, जो 7 बैट्स और 6 बॉल्स को परचेज कर रही है। तो बैट्स को आप क्या ले लोगे, नंबर ऑफ बैट्स x और नंबर ऑफ जो बॉल्स होंगी वो हमारे पास क्या होंगी y। ओके, x एंड y। 7 बैट्स है हमारे पास, 7 बैट्स, ठीक है, और 6 बॉल्स है हमारे पास, 6 बॉल्स। नेक्स्ट, फॉर ₹3800 कितना पे करा जा रहा है, 3800। 7 बैट्स 6 बॉल्स। लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। नेक्स्ट, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। नेक्स्ट केस में कितना दे रखा है, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। कॉस्ट क्या है इसकी आपके पास, कॉस्ट है 1750। ओके, सो पहले आपने क्या करा, इक्वेशन फ्रेम करी, क्या गिवन है कंडीशन, एक क्रिकेट टीम है यहाँ पे, ठीक है, एक क्रिकेट कोच है यहाँ पे जो यहाँ पे 7 बैट्स और 6 बॉल्स परचेज करती है, पे करती है 3800। इसी तरीके से 3 बैट्स और 5 बॉल्स परचेज करती है, कितने रुपीस पे कर रही है, 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। आपको क्या फाइंड करनी है यहाँ पे, ईच बैट और ईच बैट बॉल की कॉस्ट। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपने क्या करा, जो इक्वेशन हमने फ्रेम करी है, ठीक है, वो इक्वेशन क्या है, 7x + 6y = 3800। इसको आप देखो, ऑप्शन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट 400, 40। 400 क्या दे रखा है, कॉस्ट दे रखी है बैट की, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कॉस्ट गिवन है बॉल की, 400, 40, 500, 50, 600, 60, लास्ट नन। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ऑप्शन आपको गिवन है उसको पुट करिए, 7 × x, 7 × कितना होगा आपके पास, 400। सो 7 × 400 प्लस ये हमारे पास क्या हो गई, नंबर ऑफ बैट्स 7 है, ठीक है, और कॉस्ट क्या है उसकी, एक बैट की 400। नेक्स्ट 6 × y, 6 × 40, ये क्या है हमारे पास, 6 बॉल्स है और कॉस्ट क्या है एक बॉल की 40 रुपीज। तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, ये 7 × 4 2800, 6 × 4 24 240, कितना हो जाएगा ये आपके पास, 3040। ओके, 0 4 28 + 2 30, तो 3040 हमारे पास राइट साइड आ गया। दे कैसा रहा है यहाँ पे, 3800, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, क्लियर। सेकंड 500, 50, तो 7 × 500 प्लस 6 × 50 कितना होगा, 7 5 35, 6 5 30, 300, कितना हो गया ये आपके पास, 3800। सो ये हमारे पास कैसा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्या दे रहा है हमारे पास यहाँ पे, 550। 500 क्या है, कॉस्ट है बैट की, और जो बॉल की कॉस्ट है वो क्या है, 50। ओके, सो जो भी आपको कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, उसको आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है, देन ऑप्शन को आपको क्या करना है, सेटिस्फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। ऑप्शन गिवन है 1980, 9981, 6120, 9090। क्लियर। अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे दे, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, दो एंगल का सम 90 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास सपोज कर लिए स्मॉलर एंगल x है और जो लार्जर है वो y है आपके पास, x और y का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। यही कंडीशन आपको यहाँ पे गिवन है, x और y 180 हो, एक एंगल क्या होगा, स्मॉलर होगा। ओके, यहाँ पे क्या दे रखा है, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब जो दो एंगल है हमारे पास, एक क्या होगा, लार्जर होगा, एक होगा स्मॉलर, दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो x y का सम 180। क्लियर। नेक्स्ट, x हमारे पास अगर स्मॉलर एंगल है, x क्या है हमारे पास, स्मॉलर एंगल, तो y क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर होगा। क्लियर। अगर आप ऑप्शन देखो यहाँ पे 1980, ये क्या दे रखे हैं, x और y की वैल्यू, क्या दोनों का सम 180 है, 80 + 19 कितना हो गया आपका, 99। ओके, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, होना क्या चाहिए आपका, 180 डिग्री, दोनों का सम क्या है आपका, 180 डिग्री। 99 + 81 ये क्या होगा आपका, 180। ओके, लेकिन कंडीशन भी हमें चेक करनी है, कंडीशन क्या है, लार्जर जो एंगल है सप्लीमेंट्री, जो दो एंगल सप्लीमेंट्री है उसमें जो लार्जर एंगल है वो क्या है, एक्सीड है 18 डिग्री से, ठीक है। मतलब जो स्मॉलर एंगल है और जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल 18 डिग्री से ग्रेटर है। ओके, सो उस कंडीशन को भी आपको यहाँ पे सेटिस्फाई करना है।
ये स्मॉलर एंगल है 81, 99 क्या है ग्रेटर है, 99 और 81 का डिफरेंस क्या होगा हमारे पास 99 माइनस 81 918 981 18 डिग्री, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 18, मतलब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, दोनों क्या है सप्लीमेंट्री हैं, दोनों एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री दे रहा है और दोनों का डिफरेंस क्या है आपके पास 18 डिग्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें सी ऑप्शन में, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है, यहाँ पे दोनों एंगल का सम 180 है, लेकिन जो ग्रेटर एंगल है लार्जर एंगल है वो एक्सीड नहीं है कितने डिग्री से 18 डिग्री से, यहाँ पे कितने डिग्री से एक्सीड है आपका ये 60 डिग्री, तो ये सी ऑप्शन आपके पास रॉन्ग। डी ऑप्शन, यहाँ पे दोनों ही एंगल क्या है आपके पास सेम, ओके इक्वल दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, दो एंगल का सम 180 डिग्री, एक होगा यहाँ पे लार्जर एक होगा स्मॉलर, कंडीशन क्या दे रखी है जो लार्जर एंगल है वो क्या है स्मॉलर से 18 डिग्री ग्रेटर है। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, दोनों एंगल गिवन है, दोनों एंगल का सम 180 होगा, ठीक है, और जो सेकंड कंडीशन है जो लार्जर एंगल होगा वो क्या होगा 18 डिग्री ग्रेटर होगा किससे स्मॉलर एंगल से, ओके तो दोनों कंडीशन आपकी यहाँ पे फुलफिल हो रही है, तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were there, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, ओके इसके ऑप्शन आपको गिवन है, चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन है हमारे पास 42 18 42 12 52 15, ओके 48 12, ये हमारे पास ऑप्शन गिवन है से रिलेटेड। आफ्टर टेल हिज डॉटर 7 years ago, 7 years ago का मीनिंग क्या है 7 साल पहले, ओके तो आफ्टर अपनी डॉटर से 7 साल पहले क्या कह रहा है, आई वॉज 7 times as old as you were there, ठीक है मैं क्या हूं 7 टाइम हूं। अगर हम बात करें यहाँ पे आफ्ताब एज क्या होगी हमारे पास, आफ्ताब एज और जो डॉटर एज है, ठीक है डॉटर एज उसको आप क्या सपोज कर लो x और y, अगर ये y है तो ये क्या होगा x होगा, ठीक है डॉटर एज y सपोज कर लो आप y ईयर, आफ्ताब एज क्या होगी x ईयर। आगे क्या गिवन है कंडीशन 7 years ago, 7 years ago आफ्ताब एज क्या होगी x माइनस 7, ओके प्रेजेंट एज को हमने क्या सपोज कर लिया x और y, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ठीक है आपको यहाँ पे प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, ठीक है ये कंडीशन क्या क्या गिवन है आपको 7 years ago आफ्ताब क्या है 7 टाइम है, ठीक है ओके नेक्स्ट ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, ठीक है 3 साल बाद वो खुद कैसा है 3 times है किसके डॉटर के। तो फर्स्ट कंडीशन अगर आप फ्रेम करो x माइनस 7 आफ्ताब 7 साल पहले क्या होगी एज x माइनस 7, यहाँ पे डॉटर एज क्या होगी y माइनस 7, ये इस कंडीशन में 7 years ago में ये क्या है 7 टाइम है, ओके सो ये हमारे पास कंडीशन फ्रेम हो गई। अगर आप इसको सॉल्व करोगे x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, इसको आप ट्रांसफर करो x माइनस 7y, इस 7 को आप ट्रांसफर करोगे राइट साइड क्या होगा आपका माइनस 42, ओके और इसको लेफ्ट साइड लेके आओगे आप ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव इक्वल टू 0। सो ये फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम हो गई। सेकंड इक्वेशन में आपसे क्या कह रहा है 3 year फ्रॉम नाउ, सो आफ्टर 3 years यहाँ पे आफ्ताब एज क्या होगी x प्लस 3, डॉटर एज क्या होगी y प्लस 3, ओके ये क्या है आफ्ताब क्या है 3 टाइम्स है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, अब इसको आप सॉल्व करो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, अब इसको लेफ्ट साइड आप ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0, ओके अगर आप देखो जो हमारे पास जो भी एमसीक्यू में क्वेश्चंस होंगे सो आप क्या करोगे यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन फ्रेम करके ऑप्शन को सेटिस्फाई करोगे, ठीक है ऑप्शन में आपको क्या गिवन है फर्स्ट ऑप्शन 42,18 42,18 इसमें पुट करिए, ओके किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट करिए, हम इसको यूज करेंगे x माइनस 3y माइनस 6, इसमें आपकी कैलकुलेशन क्या होगी आपके पास थोड़ी कम होगी x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, x की प्लेस पे 42 माइनस y की प्लेस पे 18 18 इंटू 3 54 माइनस 6 इक्वल टू 42 माइनस 6 डेट इज 36 36 माइनस 54 वैल्यू कैसी होगी निगेटिव, सो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है रॉन्ग, क्लियर। सेकंड ऑप्शन सेकंड है 42,12 x की प्लेस पे 42 y की प्लेस पे 12 42 माइनस 3 इंटू वाई 3 इंटू 12 36 माइनस 6
इक्वल टू, क्या 0 की इक्वल है आपका 42 माइनस 36 कितना होगा आपके पास 6, 6 माइनस 6 0। सो सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट। ठीक है, सो जो भी हमारे पास एमसीक्यू में हमारे पास जो भी क्वेश्चंस होंगे एज से रिलेटेड, उसमें आप क्या करोगे, कोई भी एक इक्वेशन फ्रेम करेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग, देन ऑप्शन को आपको क्या करना है सेटिस्फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको 2 डिजिट नंबर गिवन है, 2 डिजिट नंबर क्या होगा, जैसे ये आपको गिवन है ऑप्शन में 42, 24, 36। ठीक है, तो ये 2 डिजिट नंबर है। So sum of 2 digit number and the number obtained by reversing the digits is 66। 2 डिजिट नंबर हमारे पास है और उसका जो रिवर्स होगा, मतलब एक ओरिजिनल नंबर होगा आपके पास, एक होगा न्यू नंबर। न्यू नंबर क्या होगा, रिवर्स नंबर। ठीक है, दोनों का सम क्या दे रखा है 66, दोनों को ऐड करके रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 66। इफ द डिजिट्स डिफर बाय 2, डिजिट्स का जो डिफरेंस दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको 2। नेक्स्ट फाइंड दी नंबर, आपको नंबर क्या करना है फाइंड करना है। ऑप्शन चेक करिए आप। ठीक है, आपको क्या करना है ऑप्शन चेक करने हैं। फर्स्ट ऑप्शन 42, 42 एक ओरिजिनल नंबर है आपका। ठीक है, उसका रिवर्स आप करो क्या होगा 24, रिवर्स करके क्या होगा आपके पास 24, दोनों को ऐड करो आप 4 + 2 6, 4 + 2 6, क्या आ गया हमारे पास 66। सो दोनों को ऐड करने पे मतलब ओरिजिनल नंबर और जो रिवर्स नंबर है हमारे पास, दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है आपका 66। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, लेकिन सेकंड कंडीशन हमें क्या गिवन है यहाँ पे, इफ द डिजिट्स डिफर बाय 2, डिजिट्स का डिफरेंस क्या दे रखा है आपको 2 दे रखा है। ओके, मतलब जो डिफरेंस है वो इस तरीके से भी हो सकता है आपका 4 - 2, 4 - 2 क्या होगा हमारे पास 2 होगा। ठीक है, और 2 - 4 क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, मतलब 4 - 2 हमारे पास 2 है, 4 - 2 यहाँ पे भी क्या है 2 है। देखिए 24 का भी रिवर्स क्या होगा आपके पास 42, इसका भी सम क्या होगा 66। मतलब जो फर्स्ट कंडीशन है वो दोनों में सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट ऑप्शन में भी सेकंड ऑप्शन में भी। ओके, अब सेकंड कंडीशन अगर आप चेक करो, इफ द डिजिट्स डिफर बाय 2, डिजिट्स का डिफरेंस क्या दे रखा है 2 दे रखा है। तो डिजिट्स का डिफरेंस आपका इस फॉर्म में भी हो सकता है, 4 में से आप 2 को लेस करोगे तो रिजल्ट 2 आएगा, इस 4 में से आप 2 को लेस करोगे रिजल्ट आपके पास क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अगर यूनिट प्लेस पे आपका x है, यूनिट प्लेस पे x है और 10th प्लेस पे y है, आपको पता है जो भी आपके पास 2 डिजिट का नंबर है वो किस फॉर्म में होगा 10th प्लेस पे, और x क्या होगा यूनिट प्लेस पे। तो ये फॉर्म होगी ओरिजिनल फॉर्म। रिवर्स कैसी फॉर्म होगी आपके पास, ये x आपका 10th प्लेस पे, ये y आपका यूनिट प्लेस पे, तो 10 × x, 10 × x + y, ये क्या हो गया इसका रिवर्स। ओके, सो डिफरेंस आपको क्या दे रखा है यहाँ पे 2 दे रखा है, मतलब y में से आप x को लेस करोगे ये 2 आएगा, x में से आप y लेस करो रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, दोनों नंबर का आपका रिजल्ट क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ पे 42 और 24 दोनों ही क्या है आपके पास करेक्ट है। तो बोथ ए एंड बी, मतलब डी ऑप्शन हमारे पास कैसा ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, डिफरेंस आपके पास यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, दोनों केसेस में आ रहा है, 42 में भी 24 में भी। क्लियर। अगर बात करें 36 का रिवर्स क्या होगा आपके पास 63, दोनों को ऐड करोगे आप तो रिजल्ट क्या होगा 66 से ग्रेटर, मतलब फर्स्ट कंडीशन ही यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, और डिफरेंस अगर आप चेक करो तो यहाँ पे क्या है 3 है, 6 - 3 3। क्लियर। सो ये हमारे पास सेटिस्फाई नहीं कर रही, जो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है वो इन दो ऑप्शन में आपको गिवन है। तो हमारे पास ए एंड बी मतलब डी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था जहां पे हमने हॉस्टल चार्जेस लिए थे। ठीक है, एक हॉस्टल चार्ज था और एक था क्वेश्चन हमारे पास, मतलब सेकंड कंडीशन थी चार्ज फॉर फूड। ठीक है, पर डे। यहां पे आपको क्या दे रखा है, टैक्सी से रिलेटेड आपको कंडीशन गिवन है, तो इसको हम इरेज करते हैं। देखिए ये क्लियर होगा आपको, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, दोनों डिजिट का नंबर का सम, मतलब आपको जो ओरिजिनल नंबर है और जो रिवर्स नंबर है उनका सम आपको क्या गिवन है यहाँ पे 66। एक क्वेश्चन हमने देखा था सम ऑफ 2 डिजिट नंबर कह रहा था वहां पे, यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब रिवर्स और जो ओरिजिनल है दोनों का सम 66 है। जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था वहां पे आपको यूनिट प्लेस और 10th प्लेस का सम दे रखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, एक हमारे पास जो टैक्सी का चार्ज है एक है फिक्स चार्ज। ठीक है, और डिपेंड करेगा नेक्स्ट आपका
किस पे, जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं। तो 10 किलोमीटर का जब आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो वहां पे आपके पास 105 रुपीज पे कर रहे हो आप, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पे इज रुपीज 155। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर? 412, 510, 618, 721। सो इसके लिए भी आपको क्या करना है, इक्वेशन फ्रेम करनी है। इक्वेशन आप कैसे फ्रेम करोगे? टैक्सी चार्ज है हमारे पास, टैक्सी चार्ज एक है हमारे पास यहाँ पे फिक्स चार्ज, ठीक है, एक है चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज को आप एक्स सपोज करो, एक्स रुपीज, चार्ज पर किलोमीटर वाई रुपीज है, ठीक है। एक्स की प्लेस पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स होगा, और 10 किलोमीटर जब आप ट्रेवल कर रहे हो तो 10 इंटू वाई इक्वल टू 10 इंटू वाई क्या होगा आपके पास, x प्लस 10 इंटू वाई इक्वल टू 10 किलोमीटर आप ट्रेवल कर रहे हो, y क्या है, चार्ज पर किलोमीटर, कितना पे कर रहे हो आप, 105। नेक्स्ट, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जब आप ट्रेवल कर रहे हो 15 किलोमीटर तो पे कर रहे हो आप कितना, 155। व्हाट आर दी फिक्स चार्ज एंड दी चार्ज पर किलोमीटर? आपको यहाँ पे फाइंड करना है चार्ज, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो उसको हमने एक्स वाई सपोज करा था, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आपको क्लियर होगा। एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे, ये साइन हमारे पास चेंज होगा, ये कैंसिल वैल्यू, यहां साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन ग्रेटर है तो -5, ओके, इक्वल टू, यहां पे साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस पे साइन ग्रेटर है तो आप इक्वल टू में माइनस साइन यूज करोगे और वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। सो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, 50। तो y क्या होगा आपके पास, साइन कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, 50/5 दैट इज इक्वल टू 10, ओके। नेक्स्ट आप इसमें पुट करोगे y की वैल्यू, सो x इक्वल होगा हमारे पास 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10 इंटू 10 100, रिजल्ट क्या आ गया, 5। तो x क्या है, फिक्स चार्ज, और y क्या है आपके पास, जो आपके पास चार्ज पर किलोमीटर है। ऑप्शन ए बी ऑप्शन 5,10 इज करेक्ट। क्लियर? सो यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया, एलिमिनेशन मेथड। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप यूज कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, इस x की वैल्यू आप फाइंड कर लो, क्या होगा 105 माइनस 10y, इसको ट्रांसफर कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, उसको आप इसमें पुट कर दोगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास y की टर्म में सारी चीजें होंगी तो y की वैल्यू कैलकुलेट होगी, देन y की वैल्यू इस x की जो इक्वेशन फ्रेम हुई थी, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, उसमें y की वैल्यू पुट कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू, ओके, वो हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन आपको यहाँ पे जब भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, ऑप्शन को सेटिस्फाई करना है। इक्वेशन आपने फ्रेम करी, ऑप्शन चेक करा, 4,12, 4x की प्लेस पे y की प्लेस पे 12, रिजल्ट जो 105 के दे दे वो क्या है आपका, करेक्ट। बी ऑप्शन 5,10, x की प्लेस पे 5, y की प्लेस पे 10, 10 इंटू 10 100, 100 प्लस 5 105, करेक्ट। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल्ड व्हाइल इट्स ब्रेथ इज हाफ्ड, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एरिया? यहां पे आपसे क्या कह रहा है, लेंथ आप क्या कर रहे हो, एक रेक्टेंगल की डबल कर रहे हो, और जो ब्रेथ आप क्या कर रहे हो उसकी हाफ, ठीक है। देखिए ये रेक्टेंगल है हमारे पास, इसमें लेंथ आपके पास रही होगी, ओरिजिनल लेंथ होगी आपके पास कुछ होगी ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल भी हमारे पास क्या हो गया, एरिया। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे डबल कर रहे हो आप लेंथ को, तो एल हमारे पास क्या हो गई 2l, ब्रेथ क्या हो गई b/2 हाफ। अब एरिया क्या होगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल की प्लेस पे 2l, बी की प्लेस पे b/2, 2 कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया, lb। तो जो न्यू एरिया है आपके पास वो कैसा है, lb, और जो ओल्ड एरिया था वो कैसा था आपके पास, lb। क्या यहाँ पे कोई चेंज आया आपका, नहीं आया, मतलब चेंज कैसा है, 0, ओके। सो ऑप्शन सी, नो चेंज इज करेक्ट, ठीक है ना। जहां पे चेंज आएगा आपके पास तो वहां पे परसेंटेज की फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं आ रहा आपका, पहले lb था, यहाँ पे भी lb है, तो परसेंटेज चेंज एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज अपॉन ओल्ड एरिया इंटू 100। चेंज कैसा है, LB माइनस LB 0 अपॉन ओल्ड एरिया क्या है, LB इंटू 100, तो 0 इंटू 0, कोई भी वैल्यू आपके पास 0 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 0। सो मतलब रिजल्ट क्या है, नो चेंज। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है,
if a length of a rectangle is increased by 20% and breadth of a rectangle is increased by 10%, find the new area of rectangle। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, जो लेंथ है आपकी रेक्टेंगल की वो इंक्रीज हो रही है कितने परसेंट से, 20%, और ब्रेथ जो है आपके पास 10% से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज आपको गिवन नहीं था, यहाँ पे डबल और हाफ की फॉर्म में गिवन था, तो L की प्लेस पे 2L रखा, B की प्लेस पे आपने B/2 रखा, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, लेंथ आपके पास परसेंटेज कितना दे रखा है यहाँ पे 20%, तो L हमारी इंक्रीज हो रही है 20% से, इंक्रीज 20% से, और ब्रेथ हमारी इंक्रीज हो रही है कितने परसेंट से, 10% से, 10%। फाइंड द न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, ठीक है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपके पास क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कर लिए। इफ अ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, लेंथ 20% से इंक्रीज हुई, ब्रेथ भी 10% से इंक्रीज हुई, एरिया कितना चेंज होगा, मतलब यहाँ पे जो एरिया होगा आपके पास रेक्टेंगल का उसमें कितना परसेंटेज का चेंज आएगा, L कितना है 20%, ठीक है, ब्रेथ कितना है 10%, दोनों कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास, इसको नोट कर लो आप, परसेंटेज चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या होगा आपके पास, A प्लस B प्लस AB अपॉन 100, ओके। जो भी आपके पास परसेंटेज चेंज इन एरिया का कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, L कितने परसेंट से इंक्रीज हुई, ब्रेथ कितने परसेंट से इंक्रीज हुई, प्लस LB अपॉन 100, A की प्लेस पे 20%, मतलब 20, B की प्लेस पे 10 प्लस 20 इंटू 10 200 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, रिजल्ट क्या हो गया 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 2 32, तो 32 क्या है हमारे पास यहाँ पे, परसेंटेज है। 32% से हमारे पास एरिया जो हुआ है रेक्टेंगल का चेंज हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास 42, सेकंड ऑप्शन 22, थर्ड ऑप्शन 32, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, A प्लस B प्लस AB अपॉन 100, ये होता है आपका परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे लेंथ आपकी 20% से इंक्रीज हुई है, ठीक है, इस केस में अगर हम लेंथ को ले लें 10% से आपकी इंक्रीज हो रही है, 10% से इंक्रीज हो रही है, ब्रेथ आपकी 12% से डिक्रीज हो रही है, 12% से डिक्रीज हो रही है, परसेंटेज चेंज इन एरिया। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज चेंज इन एरिया, देखिए इस केस में लेंथ और ब्रेथ दोनों ही क्या थी, इंक्रीज थी। यहाँ पे आपके पास एक बार क्या हो रहा है, इंक्रीज, दूसरे केस में क्या हो रहा है, डिक्रीज, ओके। तो फॉर्मूला आपका सेम है, साइन बस कैसा होगा, नेगेटिव, मतलब जब भी डिक्रीज का केस है तो रिजल्ट क्या होगा वहां पे माइनस, तो 10 A की प्लेस पे प्लस B की प्लेस पे -12 प्लस A इंटू बी, A की प्लेस पे 10 इंटू B की प्लेस पे -12, जहां पे भी डिक्रीज हो रहा है साइन कैसा होगा, नेगेटिव, अपॉन 100, यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा 10 माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 12 इंटू 10 कितना हो गया 120 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, ये इस जीरो को आप यहाँ पे यूज करोगे 1.2, 10 माइनस 12 कितना होगा आपका -2, और ये -1.2 कितना आ गया आपके पास -3.2। सो ऑप्शन हमारे पास इसका गिवन है, ऑप्शन, ओके। ये हमने क्वेश्चन हमारे पास देखिए, हमने क्वेश्चन लिया है इसमें, ठीक है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, 10% से इंक्रीज हो रहा है, ब्रेथ डिक्रीज हो रही है 12% से, परसेंटेज चेंज इन एरिया आपको फाइंड करना है, L की प्लेस पे इंक्रीज हुआ है पॉजिटिव में, डिक्रीज हुआ है निगेटिव में, प्लस 10 इंटू B की प्लेस पे निगेटिव अपॉन 100, सॉल्व कर लिए, 10 अपॉन 100 जो है सिर्फ AB के लिए आपका, ठीक है, तो 10 माइनस 12 -2, यहाँ पे 10 इंटू 12 120, माइनस का 120 अपॉन 100 डेट इज -1.2, इसको आप सॉल्व करोगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन ग्रेटर है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और माइनस का 3.2 क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे आंसर, ओके। सो -3.2%, माइनस का साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो एरिया होगा वो कैसा होगा, डिक्रीज। यहाँ पे एरिया इंक्रीज हो रहा है क्योंकि दोनों चीजें आपकी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person earn 10,000 rupees per month if its salary get reduced by 5%, ठीक है, 5% for next month and then increase by 10% for other month, find percentage in his salary and his current salary। देखिए ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है,
आपको पता है जो सैलरी है आपकी इस मंथ में, कुछ सैलरी है आपके पास, वो क्या है 10,000 है। नेक्स्ट मंथ में आपकी सैलरी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है 5% से। नेक्स्ट मंथ में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 10% से। एंड फॉर अदर मंथ फाइंड परसेंटेज चेंज इन सैलरी। आपको क्या फाइंड करना है, जो इस मंथ में सैलरी थी 10,000, उसके बाद 5% से रिड्यूस हुई, उसके बाद यहाँ पे 10% से इंक्रीज हुई, ठीक है। उसके नेक्स्ट मंथ में आपके पास क्या होगी सैलरी, मतलब इस पॉइंट में आपके पास सैलरी कितनी चेंज हुई होगी, और वो अमाउंट आपको फाइंड करना है। एक परसेंटेज में पूछा है आपको वर्ड, यहाँ पे परसेंटेज गिवन है। देखिए ऑप्शन में भी आपको परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है 3.5%, 1200, -4.5%, 9,000, 4.5%, 10,000, 450, और ये आपका निगेटिव। निगेटिव क्या शो कर रहा है, सैलरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। क्या रहा होगा आपका फॉर्मूला यहाँ पे भी, परसेंटेज चेंज इन एरिया का a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ए की प्लेस पे कितना होगा यहाँ पे -5, रिड्यूस होगी सैलरी, प्लस बी की प्लेस पे 10 प्लस ए इंटू बी -5 इंटू 10 अपॉन 100, कितना आ जाएगा आपके पास, 0 0 कैंसिल, 5 to 10, -5 प्लस 5, ठीक है, -5 प्लस 10, और ये आपके पास माइनस प्लस माइनस का 1/2। इसको आप सॉल्व करोगे, माइनस प्लस का साइन ग्रेटर है, 5 - 1/2, एलसीएम 5 to 10, 10 - 1, 9/2। 9/2 क्या है हमारे पास, करेक्ट, मतलब 9/2 को आप क्या लिखोगे, 4.5। तो 4.5 रिजल्ट कैसा है, पॉजिटिव। ऑप्शन 3.5 पॉजिटिव में, 4.5 निगेटिव में, 4.5 पॉजिटिव में, सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट। आपको आगे चेक ही नहीं करना। अगर आपको यहाँ पे देखिए 4.5 दो नंबर दे रखे होते, मतलब दो ऑप्शन में 4.5 होता, तो उसके लिए आप क्या करते, उसका 4.5% कैलकुलेट करते, किसका, इस सैलरी का, ठीक है। 4.5 पॉजिटिव है, मतलब जो सैलरी होगी मंथ में, ठीक है, वो कैसी होगी आपके पास, पॉजिटिव, इंक्रीज हुई होगी, ठीक है। 4.5 आप कैलकुलेट करोगे, 4.5% किसका, 10,000 का, ये आपके पास 0 0 कैंसिल, ठीक है। 4.5 इंटू 100 डेट इज 450, तो 450 से इंक्रीज हुई है, तो 10,000 प्लस 450 कितना हो गया आपके पास यहाँ पे, 10450। कौन सा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, 10450। ये क्या है, उसकी करंट सैलरी, देखिए 10450, क्लियर। सैलरी थी 10,000, देन डिक्रीज हुई, देन इंक्रीज हुई। रिजल्ट कैसा आया यहाँ पे परसेंटेज का, 4.5 पॉजिटिव। उसका आपने 4.5 10,000 का कैलकुलेट करा, 450 आ गया, 450 से के अमाउंट से सैलरी इंक्रीज हुई है, तो ऐड करके वैल्यू क्या आ गई, 10450। और डिस्कस करते हैं आगे के जो क्वेश्चंस हमारे पास लेफ्ट हैं, उसको हम कंप्लीट करते हैं, ओके। देखिए डिस्कस करते हैं आगे के हमारे पास क्वेश्चंस जो गिवन है। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, ठीक है। शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, शी टेक 10 मिनट लॉन्गर, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस, ठीक है। तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, आपको फॉर्मूला यूज करना है अपना, कौन सा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फर्स्ट अगर आप देखो यहाँ पे, रूही ट्रेवल कर रही है 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, ओके। शी टेक 4 आवर, कितना टाइम ले रही है, 4 आवर। तो ट्रेन से ट्रेवल कर रही है 300 किलोमीटर और बस से ट्रेवल कर रही है कितना, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, ठीक है, बस से ट्रेवल कर रही है, और टाइम कवर कर रही है यहाँ पे 4 आवर्स, 4 आवर्स। नेक्स्ट केस में, इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, 60 किलोमीटर ट्रेन से, 60 किलोमीटर ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, देखिए इसमें आपको गिवन है रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम, टोटल जो डिस्टेंस कवर कर रही है होम तक, ठीक है, अपने घर तक का डिस्टेंस क्या है उसका 300। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आपको गिवन है, ट्रेन से जो कवर कर रही है वो कितना कवर कर रही है यहाँ पे, इफ शी ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से कवर कर रही है 60 किलोमीटर, रिमेनिंग कितना होगा आपका 240, 300 में से आप लेस करोगे क्योंकि हाउस तक का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 300, तो 60 ट्रेन से, 240 बस से, एंड द रिमेनिंग बाय बस। इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, सेकंड केस में ट्रेवल कितना कर रही है यहाँ पे 100 किलोमीटर ट्रेन से, और बस से कितना होगा यहाँ पे 300 माइनस 100 दैट इज 200। टाइम कितना स्पेंड है यहाँ पे, टाइम है आपके पास 10 मिनट लॉन्गर। यहाँ पे टाइम कितना था 4 आवर, यहाँ पे कितना होगा 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, ओके, 4 आवर प्लस 10 मिनट, ये हो जाएगा आपका सेकंड कंडीशन।
10 मिनट वो ज़्यादा ले रही है, ठीक है, जब वो ट्रेन से कवर कर रही है 100 और रिमेनिंग मतलब 200 कवर कर रही है बस से। यहाँ पे ट्रेन से कवर कर रही है 60 किलोमीटर, रिमेनिंग 240 किलोमीटर वो कवर कर रही है बस से। तो आप इसके लिए इक्वेशन फ्रेम करोगे, इक्वेशन क्या होगी आपके पास, इस टोटल डिस्टेंस कितना है 300, टोटल डिस्टेंस 300, ओके। इस डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है यहाँ पे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारे पास यहाँ पे, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, डिस्टेंस की फॉर्म में 360 ट्रेवल करा किससे, ट्रेन से 60, और बस से ट्रेवल करा यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 आवर। क्या लिख सकते हो आप, 4 आवर्स, ठीक है। टाइम को आप क्या लिख सकते हो, टाइम इक्वल टू 4 आवर, ठीक है। टोटल कवर कर रही है 4 आवर, जब वो 60 किलोमीटर कवर कर रही है किससे, ट्रेन से, ओके। रिमेनिंग कितना होगा यहाँ पे 240। ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे आपके पास क्या है, डिस्टेंस 60 है, यहाँ डिस्टेंस कितना है 240। टाइम कितना ले रही है, ये टाइम ले रही है यहाँ पे 40। तो स्पीड सपोज कर लो आप x रही होगी इसकी, और इसकी रही होगी y, क्लियर। ट्रेन की स्पीड को आप सपोज कर लो x किलोमीटर पर आवर, और जो हमारे पास बस की स्पीड होगी वो क्या होगी, y किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, तो t1 प्लस t2 टोटल टाइम कितना यूज हो रहा है यहाँ पे आपके पास 4 आवर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कैसे करोगे आप, वैसे अगर आप सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है, इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 अपॉन x, 100 क्या है, ट्रेन से कवर कर रही है, और x क्या है, ट्रेन की स्पीड, प्लस 200 क्या है, रिमेनिंग कितना हो जाएगा y, इक्वल टू टोटल टाइम कितना होगा 4, और 10 मिनट्स को आप चेंज कर सकते हो किसमें, आवर में, तो कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो 4 होल 1/6 ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन में, क्लियर। तो ये हो गई हमारे पास किसमें कन्वर्ट, टोटल 10 मिनट्स को आप किसमें कन्वर्ट कर लिया 1 आवर में, ठीक है, 1/6 आवर। तो ये 10 मिनट डिवाइड करोगे आप 60 को, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 16, तो ये होगा 16 आवर, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया 4 प्लस 1/6, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 25/6। सॉल्व कर लेंगे इसे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन दोनों कंडीशन आपकी फ्रेम हो गई। अब आपको सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। फर्स्ट ऑप्शन x की प्लेस पे 40 क्या है यहाँ पे, स्पीड है किसकी, ट्रेन की। 60 क्या है हमारे पास, स्पीड है किसकी, बस की। x की प्लेस पे 60, कोई एक कंडीशन आपको लेनी है यहाँ पे, ठीक है। किसी भी एक इक्वेशन को फ्रेम करना होता है आपको, देन ऑप्शन को सेटिस्फाई करना है। 60 नेक्स्ट केस में यहाँ पे क्या होगा आपका 60, नेक्स्ट केस में अच्छा यहाँ पे 40, यहाँ पे 60/40 प्लस 240/60 कितना हो जाएगा आपका 4, ये कैंसिल हो गया आपका 2 2 4 2 3 6, 3/2 प्लस 4, क्या ये 4 की इक्वल होगा आपका, नहीं, ठीक है, क्योंकि ये 4 ही है हमारे पास यहाँ पे, और इक्वल टू 4 हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे 4/4 में कोई वैल्यू आप ऐड कर रहे हो 1.5, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन कैसा है, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन 60,80, 60 x की प्लेस पे 60/60 1 प्लस 40 240/40 डेट इज 6, 1 प्लस 6 कितना आ गया 7, ये भी क्या है आपका रॉन्ग, ठीक है ना। 60,80 का मतलब क्या है 60, और यहाँ पे आपका 80, अच्छा ये 80 है, तो 240/80 कितना होगा आपका 3, 1 प्लस 3 क्या आ गया 4, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पे, बी ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है ट्रेन की वो क्या आ गई आपकी 60, और जो बस की स्पीड है वो क्या आ गई आपके पास 80, ठीक है। पहले आपने इक्वेशन फ्रेम करी, आपको पता है जो टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम को आप लिख सकते हो किसकी इक्वल, स्पीड इक्वल होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को आप ट्रांसफर करोगे तो इसको आप लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, क्योंकि टाइम आपको गिवन है 4 आवर इस केस में, और इस केस में जब वो ट्रैवल कर रही है बस से और ट्रेन से इतने किलोमीटर, तो टाइम है गिवन 4 आवर, ठीक है। नेक्स्ट केस में चेंज हो गया है डिस्टेंस, तो टाइम क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, 10 मिनट्स वो ज्यादा ले रही है नेक्स्ट कंडीशन में, तो उसमें क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/6, ठीक है। 10 मिनट्स को आपने चेंज कर लिया 1/6 आवर में, ओके। अब आपने क्या करा, यहाँ पे इक्वेशन कोई भी इक्वेशन आपको फ्रेम करनी, देन ऑप्शन को सेटिस्फाई करना है जो इक्वल ले दे 4 के, ठीक है, या इक्वल ले दे 25/6 के, तो वही ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, तो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर होगा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट हमारे पास है वर्क, यहाँ पे गिवन है, देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 वुमेन और 5 men, ठीक है, 2 वुमेन है यहाँ पे और 5 men है, कितनी डेज में कवर कर रहे हैं, टोटल वर्क कितना कवर कर रहे हैं, यहाँ पे जो वर्क को कवर कर रहे हैं वो कितने डेज में, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, 4 days में, ठीक है। तो टाइम है हमारे पास यहाँ पे 4 days, ओके। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है while 3 women and 6 men can finish it in 3 days, 3 women, ठीक है, and 6 men। नेक्स्ट कंडीशन में आपको गिवन है वुमेन कितनी है 3 और मैन कितने हैं 6, और इसको टाइम कितना यूज हो रहा है यहाँ पे, जब 3 वुमेन है और आपके पास 6 मैन है तो उसमें टाइम कितना हो रहा है 3 days, 3 days, क्लियर। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, मतलब वर्कर ज्यादा हो गए तो टाइम क्या होगा यहाँ पे कम हो जाएगा, क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन। अब आपसे क्वेश्चन क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो डेट टेकन बाय 1 मैन अलोन, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा था, कंबाइंड दे रखा था, इतनी वुमेन इतने मैन मिलके एक काम कर रहे हैं इतने डेज में, आपको फाइंड करना है अकेले ये कितने डेज में वर्क करेंगे, ठीक है। 1 वुमेन, 1 वुमेन और 1 मैन, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, 2 दे रखा है आपको वुमेन का, तो नंबर ऑफ वुमेन यहाँ पे आप ये सपोज कर लो, वुमेन को आप x ले लो, ठीक है। तो एक दिन में कितना यहाँ पे कवर होगा 2/x, ठीक है। एक दिन का आपका क्या होगा यहाँ पे 2/x। वुमेन क्या है, वुमेन को आप ले लो x, वुमेन को आप ले लो x और मैन को आप ले लो y, ठीक है। तो 2 days में यहाँ पे पर डे आप ले लो 2 वुमेन, ठीक है, कितने डेज में कवर कर रही हैं 2 वुमेन और 5 मैन, तो 5/y इक्वल टू कितने डेज में 4 days में, तो आपको पर डे फाइंड करना है तो 1/4, क्लियर। इसको आप देख लिए 2 वुमेन x है, 5 मैन कैन टुगेदर वर्क इन 4 days, तो 1/4, आपको इसका रेसिप्रोकल कर देना है बस, ठीक है। जो भी वुमेन और मैन दे रखे हैं आपको उसका रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। पहले आपने सपोज कर लिया एक्स वाई, देना उसका रेसिप्रोकल 4 days का 1/4। अब आपको क्या करना है, सेकंड कंडीशन क्या है, 3 वुमेन 6 मैन कैन टुगेदर वर्क इन 3 days, तो इसका रेसिप्रोकल 1/3 हो गया, ओके। अब देखिए ऑप्शन, आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट 12, 24 क्या दे रखा है आपको, मैन और वुमेन का क्या दे रखा है यहाँ पे, दोनों अकेले कितने डेज में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एंड अलोन टू द वर्क टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो डेट टेकन बाय 1 मैन, ठीक है। इस फॉर्म में ऑप्शन गिवन है, x की प्लेस पे 12, y की प्लेस पे 24, x की प्लेस पे 12, कोई भी एक इक्वेशन फ्रेम करनी है, लेकिन मैंने आपको दोनों इक्वेशन बता दी है किस तरीके से आप फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। तो x की प्लेस पे आप पुट करोगे यहाँ पे क्या 12, तो इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए वो इक्वेशन है हमारे पास 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। x की प्लेस पे कितना होगा 12, y की प्लेस पे कितना 24, सॉल्व करके क्या आ जाएगा 24 LCM 12 2 2 2 4 प्लस 5 9/24, क्या ये 1/4 के इक्वल है, नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन 18,36, x की प्लेस पे 18 2/18 1/9 प्लस y की प्लेस पे 36 5/36 इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम क्या होगा आपके पास 36, ठीक है। 9414 36 इंटू 1 36 51 क्या आ जाएगा 9/36, क्या ये 1/4 की इक्वल है, यस। तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या है करेक्ट, ठीक है। मतलब जो हमारे पास 18 डेज में एक अकेली वुमेन वर्क करेगी, ठीक है, पूरा फिनिश करेगी वर्क, इसी तरीके से 36 डेज में, ठीक है, 36 डेज में मैन फिनिश करेंगे वर्क को, ठीक है। जो भी कंबाइंड आपको गिवन होगा इस तरीके से पहले आप इक्वेशन फ्रेम करोगे, देन ऑप्शन को आप सेटिस्फाई करोगे। एक बार और रिपीट करते हैं शॉर्ट में, 2 वुमेन 5 मैन टुगेदर वर्क इन 4 days, तो वुमेन को x सपोज करा, मैन को y, 2/x प्लस 4/y, ठीक है, 2/x प्लस 5/y, ठीक है। यहाँ पे आपने पर डे का फाइंड कर लिया, तो 4 का क्या हो जाएगा 1/4। अब इसको x y की वैल्यूज को पुट कर दिया हमने, तो हमारे पास अलोन का रिजल्ट आ गया।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ग्रुप टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ हैन एंड काउ इज 100, ठीक है। 2001 2003 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है इससे रिलेटेड। यही क्वेश्चन सेम आपके पास आया था 2001 में भी 3 में भी। देखिए ग्रुप आपको दे रखा है, बस आपको रीड करनी है। क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, एक ग्रुप है जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेग्स एंड हैन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ हैन एंड काउ इज 100, ठीक है। जो लेग्स है हमारे पास काउ और जो हैन है, ठीक है, उसके टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने 100 है। टोटल नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, सर कितने गिवन है 30। फाइंड द नंबर ऑफ काउ एंड हैन इन अ ग्रुप। आपको नंबर ऑफ काउ और यहाँ पे नंबर ऑफ हैन फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगर आप बात करो यहाँ पे किसी भी आपके पास काउ हो या हैन हो, उसके लिए एक ही हेड होगा, ठीक है। और जो लेग होंगे हमारे पास, जो काउ के लेग होंगे वो कितने होंगे 4 लेग होंगे, और जो हैन होगी उसके पास 2 लेग्स होंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे नोट करते हैं। हमारे पास काउ है और हैन है, ठीक है। इसका कितना हेड होगा, हेड की अगर हम बात करें एक हेड होगा, इसका भी एक हेड होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर लेग की बात करें, इसके लेग कितने होंगे 4 और इसके लेग कितने होंगे 2। इतना क्लियर। नंबर ऑफ लेग्स को आप एक्स सपोज कर लो। देखिए ऑप्शन गिवन है 20 30 10 20 20 10 30 20 इस फॉर्म में। नंबर ऑफ लेग्स को आप एक्स सपोज कर लो, नंबर ऑफ हेड्स को आप वाई सपोज कर लो, या नंबर ऑफ लेग हेड को एक्स सपोज कर लो, ठीक है। कोई भी वैल्यू आप सपोज कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 30। यहाँ पे गिवन क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ हेड्स है वो क्या है 30। तो एक्स हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे दोनों के हेड्स होंगे हमारे पास, ठीक है। क्या दे रखे हैं आपको 30 गिवन है, ठीक है, हैन के भी और यहाँ पे काउ के भी, दोनों के हेड्स कितने दे रखे हैं 30 और लेग्स कितने दे रखे हैं आपको 100, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ काउ, नंबर ऑफ काउ और नंबर ऑफ हैन, इसको आप सपोज करोगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ हमें गिवन है यहाँ पे। तो काउ है हमारे पास x और हैन है हमारे पास y। तो x है हमारे पास नंबर ऑफ काउ, ठीक है। इसमें हेड कितने होंगे हमारे पास, हेड, लेग्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ लेग्स 4 लेग्स होते हैं काउ में, ठीक है। हैन है हमारे पास, नंबर ऑफ हैन कितनी है यहाँ पे y, ठीक है। और इसमें कितने होंगे आपके पास लेग्स 2 होंगे। तो 4x + 2y किसके इक्वल होगा, टोटल कितने दे रखे लेग्स 100। तो इसकी प्लेस पे आप पुट करोगे 100, ठीक है। तो 4 × x + 2y = 100 इक्वेशन फ्रेम हो गई आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, जो ऑप्शन गिवन है, ठीक है, नंबर ऑफ काउ गिवन है, नंबर ऑफ हैन गिवन है, पुट करिए ऑप्शन। 20 × 4 80, 80 + 30 × 2 60, 80 + 60 140, नॉट इक्वल टू 100, रॉन्ग। 10 × 4 40, 20 × 2 40, कितना आ जाएगा आपके पास 40 + 40 कितना 80, ये भी रॉन्ग। इसको आप चेक करो दोबारा। 20 × 4 80 + 30 × 2 60, 80 + 60 140, तो ये भी रॉन्ग है ना, ठीक है। सी ऑप्शन 20, 10, 20 × 4 80 + 22 × 10 कितना आएगा आपका 10 × 2 20, 80 + 20 100। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड करोगे नंबर ऑफ काउ और नंबर ऑफ हैन को आप सपोज कर लोगे एक्स एंड वाई। एक जो काउ में वो 4 लेग्स होंगे और एक हैन में कितने होंगे लेग्स 2 लेग्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करा 4x + 2y इक्वल कर दिया किसके, टोटल जो लेग्स दे रखे थे, ठीक है ना। देन इक्वेशन मतलब इक्वेशन फ्रेम करके ऑप्शन को सेटिस्फाई करा। तो ये हो गए हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बाइक P and Q आर 200 किलोमीटर अपार्ट। 2 बाइकें हैं हमारे पास, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस क्या दे रखा है आपको 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर। तो इसको इरेज करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो एक बार और इसे। 2 बाइक P and Q आर 200 किलोमीटर अपार्ट। P और Q आपके पास 2 बाइक हैं, दोनों का डिस्टेंस क्या दे रखा है 200 किलोमीटर, ठीक है। इफ दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, वहां पे क्या था आपके पास 100 था, यहाँ पे 200 है। इफ दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जब आएंगे ये, दे मीट इन 1 आवर, कितने आवर में मीट कर रहे हैं, मतलब P इस डायरेक्शन में, Q इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये मीट करेंगे 1 आवर में, 1 आवर, ठीक है। नेक्स्ट केस में दे मूव इन, इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, ठीक है, दे मीट इन 2 आवर्स,
ठीक है। अच्छा, सेम डायरेक्शन का मतलब ये भी हो सकता है आपका, एक इस डायरेक्शन में जाए, ठीक है, दूसरा भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, यही होता है सेम डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एक इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन मीट कर रहे हैं तो यही केस होगा आपके पास, दोनों इसी डायरेक्शन में होंगे, मतलब एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। दो कंडीशन हो सकती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी तो अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ठीक है। तो मीट जिस केस में कर रहा है वो वाला हमें लेना है केस, ठीक है। तो मीट इसमें करना है, कर रहा है ये, क्लियर। नेक्स्ट केस में क्या था, अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पी इस डायरेक्शन में, क्यू भी इस डायरेक्शन में, और मीट कर रहे हैं कितने आवर में, यहाँ पे 2 आवर्स में, 2 आवर। फाइंड स्पीड ऑफ बाइक हैविंग स्मॉलर स्पीड, आपको स्पीड फाइंड करनी है स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर स्पीड आपको फाइंड करनी है, स्मॉलर स्पीड, लार्जर स्पीड, ठीक है। या सिर्फ आपसे क्या कह दे, स्पीड आपको फाइंड करनी है, स्पीड, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में आपके 3 कॉन्सेप्ट हैं, 3 कॉन्सेप्ट, तीनों को आपको क्लियर करना है, स्मॉलर स्पीड, लार्जर स्पीड, ठीक है। ये सिर्फ आपसे कह दे स्पीड, मतलब दोनों चीज़ें पूछ रहा है आपसे, स्मॉलर और लार्जर, ठीक है। 3 केसेस हैं इसमें। ऑप्शन देखिए, एक ही आंसर होगा आपका यहाँ पे, ठीक है, 100 100, 150 50, 120 80, 180 20, ठीक है। मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस में स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी, जब भी तो एक स्पीड दूसरी स्पीड से ज़्यादा रही होगी, जब भी ये दोनों मीट कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस क्या है 200 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी, इसकी स्पीड स्लो होगी, दोनों की स्पीड डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से इस पॉइंट पे ये मीट करे, क्लियर। तो यहाँ पे सेम का ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता आपके पास, ठीक। सेकंड ऑप्शन 150 50, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मीट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं और मीट कर रहे हैं 1 आवर में। तो अगर यहाँ पे 150 इसकी स्पीड रही होगी पी की, तो 150 इंटू 1 150, और यहाँ पे क्यू की स्पीड 50 इंटू 1 50, ठीक है। दोनों को ऐड अगर आप करो, यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा होगा 1 आवर में 150, इसने ट्रैवल करा होगा क्यू ने, ठीक है, क्यू ने कितना ट्रैवल करा होगा यहाँ पे 1 आवर में 50, दोनों को ऐड करिए, रिजल्ट क्या आ रहा है 200, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चेक करो 120, 80, 1 आवर में ये भी क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इसने 180 कवर करा, इसने 20, ठीक है, दोनों ने ट्रैवल कर लिया, टोटल कितना ट्रैवल होगा 200, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ठीक है। 180 20, 180 इसने ट्रैवल करा, 20 इसने ट्रैवल करा, ये भी कवर ट्रैवल टोटल 200 है। इसमें क्या था 120 कवर करा था और इसने 80, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं ये तो जब भी तो आपको सेकंड कंडीशन यहाँ पे गिवन है, अगर ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें, ये तो हमारा अपोजिट डायरेक्शन का केस था, तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा 150 इंटू टाइम कितना है 2 आवर, तो 150 इंटू 2 कितना आएगा आपका 300, तो P इस R तक कवर करेगा कितना 300, Q कितना कवर करेगा 2 आवर में 50 इंटू 2 50 इंटू 2, इस ये क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे स्पीड गिवन है, स्पीड इंटू टाइम कितना होगा, क्या होगा डिस्टेंस, ये क्या आएगा 100, तो 100 इसने कवर करा होगा, ठीक है। 200 पहले से इनका डिस्टेंस था, ये 100 और आ गया, 200 प्लस 100 दैट इज 300, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी ऑप्शन देखिए 120 इंटू 2 240, 120 इंटू 2 240, तो यहाँ तक का डिस्टेंस 240। इसी तरीके से क्यू की स्पीड 80, 80 इंटू 1 80 इंटू 2 380 इंटू 2 160, दोनों को ऐड करोगे आप, ठीक है, मतलब इसमें से ये वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्या 200 इक्वल है, टोटल में से इसको लेस करिए, रिजल्ट 200 इक्वल है, नहीं है, सी ऑप्शन रॉन्ग। यहाँ पे अगर आप चेक करो ये 300 है, ये 100 है, टोटल में से इस 100 को लेस करिए, रिजल्ट क्या आ रहा है 200, तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे कैसा ऑप्शन है करेक्ट। इसी तरीके से डी भी क्या होगा आपका रॉन्ग होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन पी अलोन कैन डू अ जॉब इन 10 days एंड क्यू अलोन कैन डू अ जॉब इन 30 days, हाउ मेनी डेज दे विल टेक, ठीक है, इफ बोथ पी एंड क्यू वर्क टुगेदर। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन है, ये वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी हमने वर्क कवर करा था मैन और वुमेन वाला, यहाँ पे पी एक पर्सन पी है, कैन डू अ जॉब इन 10 days, 10 दिन में वो काम कर रहा है, एंड क्यू अलोन कैन डू अ जॉब इन 30 days, अलोन यहाँ पे गिवन है, ठीक है, वहाँ अलोन फाइंड करना था आपको। हाउ मेनी डेज दे विल टेक इफ बोथ पी एंड क्यू, यहाँ पे वर्क टुगेदर का पूछ रहा है आपसे, अगर दोनों मिलके काम करें तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लो आप, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ये होता है वर्क टुगेदर का,
ठीक है। अभी इससे पहले हमने क्या देखा था, वर्क टुगेदर हमारे पास गिवन था, हमें अलोन का फाइंड करना था, तो उसके लिए आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है, ऑप्शन को सेटिस्फाई करना है। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद कर लिए, a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। ये कैसे ड्राइव हुआ आपको उससे कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ आपको क्या दे रखा है, अगर ए कुछ दिन में काम कर रहा है अकेले, ठीक है, बी अलोन कुछ वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपको दोनों का कंबाइंड पूछ रहा है, तो ए की प्लेस पे यहाँ पे आप पुट करो पी कितने डेज में वर्क कर रहा है, 10 डेज में, प्लस इनटू क्यू कितने डेज में कवर कर रहा है, 30 डेज में अलोन, ठीक है, अपॉन में 10 प्लस 30 40, 10 इंटू 30 300 अपॉन 40, क्या आ गया हमारे पास ये 15/2, कौन सा ऑप्शन 15/2, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जहां इक्वेशन फ्रेम करके ऑप्शन सेटिस्फाई करने हैं, ठीक है, वहां आपको वही अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला है हमारे पास a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ये किस केस के लिए, जब दो पर्सन की बात हो, मतलब a और b, ठीक है, a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, इफ x एंड y वर्क टुगेदर इन 15 डेज, x और y दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड y एंड z वर्क टुगेदर इन 10 डेज, x एंड z वर्क टुगेदर इन 12 डेज, मतलब यहाँ पे ग्रुप दे रखा है, a भी मिलके काम कर रहे हैं कितने डेज में, 15 डेज में, ठीक है, b c मिलके काम कर रहे हैं 10 डेज में, इसी तरीके से x z काम कर रहे हैं कितने डेज में, 12 डेज में, ठीक है। यहाँ पे अलोन गिवन था, वर्क टुगेदर फाइंड करना था, यहाँ पे तीन केसेस हैं आपके पास x y z, इसके लिए फॉर्मूला आप नोट कर लो, ठीक है। वर्क टुगेदर, आपसे वर्क टुगेदर जब भी पूछे, ठीक है, और ये कंबाइंड का फॉर्मूला है आपके पास, कंबाइंड 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। क्या दे रखा है, एक्स वाई मिलके काम कर रहे हैं 15 डेज में, तो 2 इंटू एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई का क्या दे रखा है, यहाँ पे हम नोट करते हैं इसको, देखिए एक्स वाई दोनों मिलके कर रहे हैं 15 डेज में, वाई जेड मिलके कर रहे हैं कितने डेज में, 10 डेज में, और एक्स जेड मिलके कर रहे हैं 12 डेज में, ठीक है। फाइंड द टाइम इफ दे ऑल वर्क टुगेदर, अगर सब मिलके आ जाएं काम करने तो कितना टाइम यूज होगा, ठीक है। उसके केस के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्स वाई 15, 2 इंटू एक्स वाई क्या है 15, ठीक है, मतलब ए क्या है हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई, बी क्या है यहाँ पे वाई जेड, इंटू सी क्या है 12, डेट इज एक्स जेड, अपॉन में सारी वैल्यूज ऐड कर दिए 15 इंटू 10, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी, क्या होगा आपके पास ये 15 टू 30, 30 इंटू 12 360, 360 इंटू 10 3600, ठीक है, 3600, अपॉन में 15 इंटू 10 150, 10 इंटू 12 120, 15 इंटू 12 180, 180 प्लस 120 दैट इज 300, 300 प्लस 150 450, 450 कैंसिल, 59 57 52 98 72, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 8, ठीक है, बी ऑप्शन क्या है करेक्ट, ठीक है। देखिए इस क्लियर नहीं होगा आप लोगों को ये, ठीक है, विजिबल नहीं होगा प्रॉपर्ली, इसको इरेज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए बी सी 2 इंटू ए क्या है 15, बी क्या है 10, सी क्या है 12, अपॉन ए की प्लेस पे 15, बी की प्लेस पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 10 प्लस 10 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 15, याद कर ली फॉर्मूला, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा इसका 8, सॉल्व कर लोगे आप, रिजल्ट क्या आ जाएगा 8, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा था, फर्स्ट इस केस में क्या था आपके पास, एक वुमेन एक पर्सन दूसरा पर्सन, ठीक है, इतने इतने डेज में वर्क कर रहे हैं, दोनों अगर मिलके करें काम तो वो कितने डेज में कवर होगा। फॉर्मूला क्या है, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, यहाँ पे ए और बी इतने डेज में, बी और सी इतने डेज में, सी और ए इतने डेज में। आपसे पूछ रहा है तीनों अगर मिलके काम करें तो कितना डेज में कवर करेंगे। आपने क्या करा, फॉर्मूला यूज करा, ए 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए क्या होगा एक्स वाई की वैल्यू, बी क्या होगा वाई जेड की वैल्यू, सी क्या होगा एक्स जेड की वैल्यू, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारे पास 8 क्या है इसका करेक्ट, क्लियर।
नेक्स्ट है ए अलोन कैन डू अ जॉब इन 10 डेज, बी अलोन कैन डू अ जॉब इन 20 डेज। यहाँ पे वर्क टुगेदर नहीं दे रखा आपको, यहाँ पे दे रखा है एक अकेला ए पर्सन कितने डेज में वर्क कर रहा है, 10 डेज में, ठीक है, 10 डेज में। बी अकेला पर्सन कितने डेज में कवर कर रहा है, 20 डेज में। सी अकेला पर्सन कितने डेज में कवर कर रहा है, 15 डेज में। हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर, ठीक है। वहां पे क्या था, ए एंड बी इतने डेज, बी एंड सी इतने डेज, सी एंड ए इतने डेज, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ए इतने डेज, बी इतने डेज। तो यहाँ पे आपको यही गिवन है, ए इतने डेज, बी इतने डेज, सी और आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास सेम है, 2 कैंसिल कर दिए यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों मिलके तो काम नहीं कर रहे, ठीक है, अकेले कर रहे हैं। तो फॉर्मूला आपका सेम है, बस यहाँ पे क्या होगा, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे आपका 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्लियर। तो इस केस में आपके पास 10 प्लस 10 इंटू 20 200, 200 इंटू 15 डेट इज इक्वल टू अपॉन में 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 15 45। इसको आप सॉल्व करोगे 3000, ओके। कैंसिल होगा ये 9 5 5 9 5 6 0 0 3 3 3 2 200 अपॉन 3, ठीक है, 200 अपॉन 3। इसको चेक करते हैं, ठीक है। ये इसको इरेज कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये रॉन्ग नोट हो गया हमारे पास, ठीक है। बस आपको 2 कैंसिल कर देना है इसके लिए, अलोन के लिए। तो ए क्या है हमारे पास 10, बी क्या है 20, सी क्या है 15 अपॉन में 10 इंटू 20 20 इंटू 15 15 इंटू 10 क्या हो जाएगी वैल्यू, 15 टू 30 30 इंटू 100 3000 अपॉन 200 300 150 5 650। सॉल्व, कैंसिल, 5153 560 60 अपॉन 13, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। फॉर्मूला सेम है। वर्क टुगेदर में क्या है, 2 मिलके कर रहे हैं वर्क, फॉर्मूला यही होगा आपका, बस 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे जब 3 की बात होती है ना, 3 की बात ए बी सी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी इंटू सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ पे क्या था आपके पास, 2 वर्क कर रहे थे तो ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। जब मिलके करेंगे ए और बी इतने डेज, बी और सी इतने डेज, सी और ए इतने डेज, तीनों मिलके फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी इंटू सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और 2 से और मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है, ए अलोन वर्क कर रहे हैं, बी अलोन वर्क कर रहा है, सी अलोन, ठीक है। कंबाइंड पूछ रहा है, फॉर्मूला 3 का ही यूज होगा, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ओके। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। इसको हम कवर कर चुके हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो उसके लिए हम रिपीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। जब बस यहाँ पे वैल्यूज क्या है, चेंज हो गई हैं। एक बोट है, बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट आपका यहाँ तक क्लियर। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कितना है यहाँ पे, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर है डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। टाइम कितना है, 10 आवर, ओके। नेक्स्ट, इन 13 आवर, इन 13 आवर it can go 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितना है आपका, 56। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड डेप्थ ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अप स्ट्रीम का मतलब क्लियर है आपको, जो लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था कॉन्सेप्ट। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, आपके पास एक बोट है आपके पास, ठीक है, जो रन कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में सपोज कर लिए, या इस डायरेक्शन में। अगर हम इस डायरेक्शन को लेंगे, ठीक है, तो बोट इस तरीके से मूव कर रही है आपकी, ठीक है। वाटर का फ्लो क्या है आपके पास यहाँ पे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। जो वाटर स्ट्रीम है, वाटर का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में अपोजिट, तो वो क्या है, अप स्ट्रीम, क्लियर। नेक्स्ट केस में क्या है, डाउन स्ट्रीम। इस तरीके से और देख लो आप फिगर के थ्रू, ये क्या है आपके पास, ऊपर की तरफ जा रही है बोट, तो बोट का डायरेक्शन अब, ठीक है, अपवर्ड है यहाँ पे, और जो स्ट्रीम का डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट है, तो स्पीड क्या होगी यहाँ पे, लेस होगी। स्पीड क्या होगी, लेस, तो x माइनस वाई,
इतना क्लियर। नेक्स्ट, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, बोट नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, और वाटर का फ्लो भी नीचे की तरफ है, तो स्पीड क्या होगी आपकी, ऐड होगी x प्लस वाई, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी हम कवर कर चुके हैं, x माइनस वाई अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। अब आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, स्पीड स्ट्रीम में फाइंड करनी है और स्टिल वाटर में। स्ट्रीम का मतलब क्या है, जो वाटर फ्लो कर रहा है उस टाइम स्पीड आपको फाइंड करनी है, उस टाइम क्या स्पीड होगी, ठीक है। और जो वाटर आपके पास स्टॉप है, रुका हुआ है, स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ जो वाटर है आपके पास, उस केस में आपकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। आप खुद सोचिए, अगर कोई वाटर आपका रुका हुआ है, ठीक है, और बोट मूव कर रही है, तो स्पीड क्या होगी वहाँ पे, ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, जब वाटर आपका रन कर रहा हो, ठीक है। सपोज कर ली वाटर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और बोट आपकी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन इस फॉर्म में आपको गिवन है 3, 8, 2, 6, 4, 2 और नन। देखिए तरीके से अगर आप देखो, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 30 है, ठीक है, और स्पीड कितनी है आपके पास x माइनस वाई, तो t को आप ट्रांसफर कर दो तो स्पीड हो जाएगी 30 अपॉन x माइनस वाई। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा आपके पास, t2 की वैल्यू क्या होगी 40 अपॉन x प्लस वाई, दोनों को ऐड करके रिजल्ट क्या होगा हमारे पास 10। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कंबाइंड दे रखा है, एक बार अप स्ट्रीम गई दूसरी डाउन स्ट्रीम, कितना टाइम लिया 10 आवर, मतलब 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 40 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल क्या दे रखा है आपको 10 के। कोई भी एक इक्वेशन फ्रेम करिए, आंसर आपका हो जाएगा। इसको भी आप इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो, क्यों करोगे आप, जब एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अप्लाई करना हो। अगर ऑप्शन सेटिस्फाई करने तो एक ही इक्वेशन को आप चेक करो, x क्या है 3, y क्या है 8, x क्या सपोज करा हुआ है हमने, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड क्या है, और y क्या है हमारे पास, स्टिल वाटर में स्पीड क्या है बोट की, ठीक है। 3, 8, 3 माइनस 8 कितना होगा आपका -5 प्लस 40 अपॉन 3 प्लस 8 11। इसको आप जब सॉल्व करोगे कैसी वैल्यू होगी यहाँ पे, ये होगा -6, ठीक है। और ये क्या है आपके पास फ्रैक्शन में, रिजल्ट क्या 10 के इक्वल है, नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन 2, 6, 2 माइनस 6 -4, न्यूमरेटर में 30 प्लस 40 अपॉन एक्स प्लस वाई, कितना होगा आपके पास 2 प्लस 6 डेट इज 8, 8 5 40, 2 2 4 2 15, ये भी क्या है आपका फ्रैक्शन में, रिजल्ट क्या है 10, ये भी रॉन्ग है। 4, 2 4 माइनस 2, देखिए कहाँ गया आपका ये x माइनस वाई, दोनों को ऐड करके x माइनस वाई 4 माइनस 2 2, न्यूमरेटर में 30 प्लस 40 अपॉन एक्स प्लस वाई, 4 प्लस 2 6, 40 अपॉन क्या होगा आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है 4 प्लस 2 6, ठीक है। इसको अब आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा इसका, अच्छा डाउन स्ट्रीम में ये ठीक है 40 है, ये आपके पास 30 अपॉन 2 15, ये क्या होगा आपके पास यहाँ पे 20 अपॉन 3, इसको चेक करते हैं। 3 8 हमारे पास क्या था, 3 माइनस 8 -5, 8 माइनस 3 5, 8 प्लस 3 11, ओके 8। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या, सेकंड केस में अगर आप देखो 2 6 में देखो आप 2 माइनस 6 क्या है हमारे पास -4, इसमें मिस्टेक हुई है कुछ, चेक करते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास 44 है, देखिए 44 था ये, ठीक है, ये 44 है हम, और हमने ले क्या लिया है 40 ले लिया है, इसलिए ये मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो इसे इरेज करते हैं, देखिए इसमें क्या मिस्टेक हुई, ये 44 है हमारे पास, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होगी हमारे पास, स्टिल वाटर में रुका हुआ जब पानी होगा उसको x ले लो, स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम
पानी जब बहता हुआ आ रहा है आपके पास, तो उसमें स्पीड क्या है आपके पास, y है, उसकी स्पीड क्या है, y, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो बोट इस डायरेक्शन में रन कर रही है, अप स्ट्रीम में यही तो होगा आपके पास, बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो अप स्ट्रीम में वैल्यू क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में क्या है, बोट इस डायरेक्शन में और आपके पास जो स्ट्रीम का डायरेक्शन है वो भी इस डायरेक्शन में होगा। मतलब आप इस फॉर्म में देख लो, ये स्ट्रीम का डायरेक्शन का था आपके पास y, और ये आपके पास बोट होगी, बोट का डायरेक्शन इस फॉर्म में होगा, ठीक है। अभी जो एक्सप्लेन करा था, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, ऐड होगी। अब आपको सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या दे रखा है आप स्ट्रीम का, 30, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो t क्या होगा आपके पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 30 अप स्ट्रीम के केस में, स्पीड क्या है, स्पीड अप स्ट्रीम की x-5 प्लस 44 डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होगी, स्पीड ऐड। रिजल्ट क्या आ रहा है, टोटल टाइम कितना है, 10। x की प्लेस पे वैल्यू पुट करिए, ठीक है। ये हमारे पास देखिए मैंने यहाँ पे करेक्ट करा है, x की प्लेस पे 8, y की प्लेस पे 3, ठीक है। 8 - 3 5, न्यूमरेटर में 30 प्लस x की प्लेस पे 8, y की प्लेस पे कितना होगा 3, तो 11 और ये 44, ये कैंसिल 4 में, ये कैंसिल 6 में, रिजल्ट क्या आ गया 10। सो ये हमारे पास 3,8 हमने जो नोट करा था वो क्या है हमारे पास, रॉन्ग। कैसा होगा हमारे पास 8,3, क्लियर। वैसे तो आप डी हमारे पास ऑप्शन था नन, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए यहाँ पे करेक्ट कर लिया। ये क्या है हमारे पास 8,3, तो इसको आप करेक्ट कर लिए। ये हमारे क्वेश्चंस जो है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस से रिलेटेड सारे ही कवर्ड हो गए इस वीडियो तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, थैंक यू।